ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। अपने हाथ को हिलाते हुए कहे हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, परमेश्वर के घर में। तो सब अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। आज आप जानते हैं कि स्पेशल मीटिंग, स्पेशल डे है। आप सबको जो भी आप ब्रांचेस में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद हैं, फॉरेन से आप मीटिंग को अटेंड करें। आज की स्पेशल मीटिंग के दौरान आज परमेश्वर के स्पेशल मसीह को आज आप अपनी जिंदगी के अंदर लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन खुश है? अपने हाथों को हिलाएं जरा। आज परमेश्वर का आत्मा आपको खाली जाने नहीं देगा, क्योंकि जब भी आप परमेश्वर के घर में आते हैं पूरे ईमान के साथ, विश्वास के साथ, तो अपनी गवाहियों को, अपने छुटकारे को, अपनी चंगाइयों को आप हमेशा अपने साथ लेके वापस जाते हैं। और आज वही रात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देना कभी ना भूलें। जो काम खुदा ने आपकी जिंदगी में किया उसको आप जरूर बताएं, जरूर अपनी गवाही दें। पीछे टेबल लग गया, वहां जाकर भी नोट करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी गवाही देते हैं तो एक गवाही देने के बाद अगली गवाही आपकी जिंदगी में परमेश्वर पैदा करते हैं। अगर एक गवाही के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं तो ही अगली गवाही आपकी जिंदगी के अंदर पैदा होती है। तो इन टेस्टमनीज को जो आप अभी सुनने वाले हैं, पूरे ध्यान के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आत्मा में रहते हुए सुनना है कि परमेश्वर ने कैसे काम किया, परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी में ये बड़ा काम किया। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजुलता सोनवानी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। 2019 में मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ। मैं अपने मामा के द्वारा विश्वास में आई थी। 2019 में मेरी बड़ी मम्मी की बेटी का तबीयत खराब था, वो मुझे बुलाई, उनके लिए मैं प्रेयर की, वो चंगी हो गई। लेकिन मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा। मैं घर गई, रात रात को मैं सोती नहीं थी और रात रात को जगती रहती थी। मुझे मेंटल प्रॉब्लम होने लगा, धीरे धीरे मुझे नींद नहीं आती थी। फिर बहुत रात को हुआ कि 2 बजे रात को हुआ कि मैं रात को उठी और अपना दरवाजा, टीवी, पंखा जितना था सबको तोड़ फोड़ करने लगी, सबको मारने पीटने लगी, अपने घर के लोगों को। सब लोग जागे, फिर सब बोलो क्या हो गए बोले। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेकर गए कि क्या हो गया, देखिए मेरी बेटी को बोलकर डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कुछ सिर दर्द का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी बोला। फिर मुझे घर वापस ले गए। फिर धीरे धीरे मेरे मेंटल प्रॉब्लम और बढ़ने लगा। मैं रात रात को सपने में देखती थी कि मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होता, तो मुर्दे लोग दिखते थे, जो मेरे मर गए थे उन लोग दिखते थे और उन लोग बुलाते थे। फिर उसके बाद और मुझे बहुत दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा, मैं और सोने नहीं लगी। फिर सब लोग परेशान हो गए। उसके बाद मुझे 3-4 हॉस्पिटल के पास दिखाए। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, सिर दर्द होने लगा है, मेंटल प्रॉब्लम का प्रॉब्लम आ गया है। क्योंकि जब ये मेंटली अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए तो डॉक्टर ने बताया कि मेनिया मूड डिसऑर्डर नाम का एक रोग आपको हुआ है। हाँ जी ब्रदर। और आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था उस समय, सामान तोड़ फोड़ देते थे, घर वालों को नुकसान। क्या क्या होता था? ऐसा पागलपन के कौन से चीजें आपके अंदर होने शुरू हो चुकी थी? मैं नॉर्मल नहीं थी, मैं तोड़ फोड़ कर देती थी, किसी को पास नहीं आने देती थी, अंधेरे में रहने लगी थी और कोई मेरे पास आने से डरता था, क्योंकि मैं मार देती थी किसी को, कि जो भी मिलता था उसमें मारती थी। और पागलों की तरह सड़कों में इधर उधर घूमते रहते हाँ, थे। गलियों में घूमने लगती थी मैं। तो परिवार वाले फिर कैसे आपकी देखरेख करते थे? आपको बांध के रखते थे या क्या था? मुझे बांध कर रखते थे, घर को ताला देकर रखते थे मुझे रूम में। और 1 मिनट भी आप चुप नहीं होते थे? हाँ, दिन भर में कुछ कुछ करती रहती थी, चुप नहीं रहती थी और सोचती रहती थी। गलत गलत विचार आते हैं दूसरे के प्रति, अपने लोगों के प्रति। और कितने डॉक्टर्स चेंज किए होंगे, याद है आपको? हाँ, 2-3 डॉक्टर चेंज किए हम लोग। साइकेट्रिस्ट के पास भी आपका परिवार आपको लेके गया? हाँ जी ब्रदर। जब उन्होंने बताया कि मेनिया जो मूड डिसऑर्डर है वो आपको हो गया है और इस बीमारी का इलाज भी चला आपका? हाँ जी। और वहां से आपको मेंटल हॉस्पिटल में भी आपकी फैमिली लेकर गए? हाँ जी ब्रदर। आपको क्या लगता था कि मतलब जो आपके हालात हैं इसकी वजह से क्या होगा आपके साथ? मन में क्या चीजें घूमती थी?
मैं सोचती थी कि अब मैं जीना खराब है, मैं मरने के लिए चली जाती थी। मेरा पढ़ाई भी छूट गया था मेंटल प्रॉब्लम की वजह से। 2-3 बार रात को अपने घर से मैं निकल जाती थी, कई बार खेतों में चली जाती थी मरने के लिए, कई बार तालाब में डूबकर मरने के लिए जाती थी, कई बार हमारे पास में नहर था बहुत बड़ा, उसमें चली जाती थी। और कई कई दिन तक आपको होश भी नहीं आता था अगर ये बीमारी का अटैक होता था तो। हाँ जी ब्रदर। और इसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ जो थी वो एक तरह से खत्म ही हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। यूरिन बीच में निकल जाना, हाँ। 3-4 डॉक्टर हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल में भी लेकर गए। जी ब्रदर। और डॉक्टर्स ने आपको पागल घोषित कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। ये बात आपके परिवार वाले, आपके आस पड़ोस जानते हैं सारे? हाँ सब जानते थे, आसपास के मोहल्ले के लोग कहते थे कि इतनी बड़ी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है, जाकर किसी को दिखाओ बोलते थे। पापा लोग सब लोग बोलते थे कहाँ दिखाए बोलते थे, दूसरे लोग हंसते थे, जवान बेटी है मेंटल हो गई बोलकर पापा लोगों की बात को सुनते थे। एक दिन सोचे कि सब लोग जहर खाकर मर जाते हैं। कौन सोचता था ये सब? ये मेरे पापा, मेरे फैमिली के लोग सोचते थे। वो सोचते थे कि हम अपने आप को खत्म कर दें। हाँ जी ब्रदर। क्योंकि घर का माहौल इतना खराब हो चुका था। हाँ जी। आपको यहाँ का, आपके परिवार को कैसे मालूम हुआ? आपकी लाइफ में चेंजेस, जो बदलाव आए, कैसे आए, उसके बारे में बताएं। एक पास्टर थे कोलकाता से, उन्होंने ऑनलाइन मेरे भाई से बात की। उन्होंने खामरा चर्च के बारे में बताया कि वहाँ लोग ठीक होते हैं, आपके सिस्टर को लेकर आइए, यहाँ प्रेयर करवाइए बोलकर। और मैं यूट्यूब में भी जब उन लोग बोले तो यूट्यूब में गवाहियों को देखती थी, प्रेयर को देखती थी, तो यहाँ विश्वास हुआ मुझे। और आप लगातार वचनों को सुनते गए? हाँ जी ब्रदर। तो उसके बाद कैसे आपको अपने लाइफ में कैसे बदलाव दिखना शुरू हुआ? धीरे धीरे जो मुझे डिप्रेशन आता था वो कम होने लगा, दुष्ट आत्मा का अटैक कम होने लगा, जो मेरा गुस्सा था वो भी कम होने लगा। और लगातार जो परमेश्वर के दास को द्वारा आपने टीचिंग को ग्रहण किया, वचनों को सुना, हाँ जी उसके ब्रदर। दौरान ही आपकी जिंदगी में से सारे अटैक खत्म हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। पागलपन के जो बीमारी थी वो पूरी तरह से जा चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। पागलपन के अटैक होने बंद हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। अभी कितने महीने से, कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अभी 2 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई पागलपन का दौरा, कोई अटैक नहीं पड़ा आपको? नहीं पड़ा है। और अभी परिवार वाले फिर क्या बोलते हैं आपकी हालत? आप प्रभु में विश्वास करते हैं, सब लोग खुश है, कलेश सेवा लगाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और जितने लोग विरोध में बोलते तो सब प्रभु की महिमा करते हैं। आप थैंक यू जीसस। तारीफ करें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में प्लीज अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आप इमेजिन करेंगे, आप उस बहन की गवाही सुन रहे हैं जिनको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर्स ने घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये पागल हो चुकी है। हाँ जी ब्रदर। कितने साल ऐसे रहे आप? 4 साल से। 4 साल। हाँ जी। आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार, परिवार सब जानता था कि आप पागल हो चुके हैं। हाँ सब बोलते थे पागल हो गई बोलते। अभी खुदा ने हील किया आपको और 2 साल से आप बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ब्रदर। अभी आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग जब देखते होंगे क्या बोलते हैं फिर आपको? क्या कहते हैं? अब बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में वो लड़की ठीक हो गई है, जितने बीमार है सब जाइए और ठीक हो जाएंगे बोलते हैं। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। आज भी अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसी बीमारियों के बीच में से होके, पागलपन के टैक्स के बीच में से होके निकल रहे हैं, आपने गवाही को सुना इस बहन की जिंदगी में जो खुदा ने काम किया, ये इनफ है आपके फेथ को बढ़ाने के लिए। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट्स आप जानते हैं, उनको सुसमाचार दो, उनको भेजो परमेश्वर के घर में। और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर उन्हें हील करके एक नया जीवन देके वापस भेजेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का मैं खून खरीदा हूँ, मैं तुझसे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। और भी गवाहियां हम सुनते जाएंगे। तो आप हैं ब्रदर, क्या नाम है आपका? हालेलुया। मेरा नाम राम मिलन है।
कहाँ से मैं आए आप? उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। ओके, आपकी गवाही के 2010 में आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ, गलत संगति में मैं चला गया था। मैं बहुत ज़्यादा नशा करने लगा और जो है नशा करते करते संगत ऐसा मिल गया कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें बर्बाद हो गया। और उसके साथ गुटखा पुकार सिगरेट भी मैं पहले पीता था, अब तो पी नहीं रहा हूँ। पिता परमेश्वर की महिमा हुआ। कौन सा आप नशा करते थे? मैं नशा जैसे ड्रिंकिंग करता था, गुटखा पान और जो सिगरेट का नशा करना शुरू किया, तंबाकू का भी करते थे, हाँ, शराब का, गुटखे का, पान का नशा करते थे। और एक दिन में आप कितना कितना नशा करते थे सारा ये? अरे हमको हो जाता था 2-3 दारू पी लेते थे और 2-4 सिगरेट हो जाता था और गुटखा उटका 5-6 खा लेते थे और पान 5-6-7 हो जाता था। और ये नशा करके आपको कोई होश ही नहीं रहती थी, आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे। घर पे आते थे तो हर लोगों से, बच्चों से, बीवी से, सबसे झगड़ा होता था। कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो वहाँ भी रिश्तेदारों से हो जा रहा था, झगड़ा हो जा रहा था। फिर रातों रात भगाते थे नशे में मुझको होश नहीं रहता था मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं रातों रात भगे आते थे, घर पे भगे चले आते थे। वहाँ रिश्तेदार भी परेशान रहते थे, इधर घर वाले परेशान रहते थे, सब लोग परेशान रहते थे। आपकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी जी, आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था उस समय। सब लोग दुखी थे, हमारे परिवार के सब लोग, बच्चे, बीवी, सब लोग, रिश्तेदार, सब लोग। तो मेरा लड़का यहाँ पर लाया हमको, एक मेरा मझला लड़का है यहाँ रसोई घर में, वो 3-4 महीने तक सेवा में लगा था और जो है वही हमको बुलवाया फोन से और हमको नवंबर में आना पड़ा। 2007 को मैं आया था यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है यहीं पर जो है मम्मा जी से प्रार्थना हुआ, उसके बाद जो है मैं यहाँ से गया। तब से 7 नवंबर 2024 की आप बात कर रहे हैं कि आपका बेटा आपको यहाँ पे लेके आया था। उस समय परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप कहते जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया। सामर्थ्य हाथ पड़ते ही मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया और जो है कि मैं एकदम अपने आप को बहुत महसूस करता था, मैं चंगा हो गया। और उसके बाद यहाँ से जब गया तो एकदम नशा नाम का चीज ही नहीं रहा, मैं उसको देखता भी नहीं था जी। उसके बाद पूरी तरह लाइफ चेंज है आपकी। तब से आज तक मैं कोई नशा नहीं किया आज तक। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री? हमको 9 महीना से ज्यादा हो गया है। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने देखा कि ये भाई बता रहे कि 15 साल से नशा कर रहे थे, कोई इस भाई को पसंद नहीं करता, लोग नशेड़ी कहते थे, रिश्तेदार तक इस भाई से नफरत करते थे। लेकिन जब चर्च आए, यीशु मसीह ने नफरत नहीं की, यीशु मसीह ने प्यार किया और वो 15 साल पुराना नशे का आत्मा अब इस भाई को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। 9.5 महीने हो चुके हैं आज आपके सामने प्रभु की महिमा कर पा रहे, कोई नशा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ यीशु मसीह ने खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अभी टेस्टिमनी को सुनते हैं। खड़गपुर ब्रांच से हैं ब्रदर पिंटू सिंह। 1 साल पहले ये भाई काम कर रहे थे और काम करते समय इन्होंने भारी कोई वेट उठाया, जिसकी वजह से एकदम से इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हुआ। इतना दर्द था कि उठना बैठना चलना इनके लिए बहुत कठिन था, बहुत परेशान हुए। आज ये खड़गपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चलिए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। आपको जय मसीह की। मेरा नाम पिंटू सिंह है, अपना गवाही खड़गपुर ब्रांच से मैं दे रहा हूँ। 1 साल पहले मैं काम करते समय कमर में झटका लगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा हड्डी में और नस में प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने बोला हर हफ्ता दवाई, इंजेक्शन और बेल्ट लगाना पड़ेगा। मैं लगातार इंजेक्शन भी लिया, दवाई भी लिया, बेल्ट भी लगाया, फिर भी मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हर टाइम मैं बेड पे पड़ा रहता था, मैं वॉशरूम भी नहीं जा पाता था, मैं सारी रात में सो नहीं पाता था, मैं बिस्तर में इधर उधर होता था, मेरा कमर में बहुत दर्द होता था, बहुत परेशान हो गया था। मेरा मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो गए थे कि मैं कैसे ठीक होऊंगा। मेरा मम्मी परमेश्वर में विश्वासी थी, वो मुझे खड़गपुर ब्रांच में लेकर के आया और मैं यहाँ पे आके मैं वचनों को सुना, गवाही को मैं सुना और यहाँ पे मेरा फेथ बढ़ा
मैं यहीं पर ही मैं ठीक हो सकता हूँ। जैसे परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया जी ने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। मैं उसी टाइम में गिर गया और मैं हल्का महसूस हुआ। उससे के बाद मैं घर जाके मैं पूरी रीति से मैं ठीक हो गया हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। ये भाई इतने परेशान हो चुके थे, डॉक्टर बदले, बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, बेड लग चुकी थी, बेड पर लेटे रहते थे और उनके परिवार में इनकी फैमिली हमेशा इनको देख के बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि हमारा नौजवान बेटा बिल्कुल बेड पर है, चलना फिरना कठिन था, फैमिली के सहारे टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। दर्द इतना ज्यादा था कि वो तो हैवी डोज इंजेक्शन लगते थे, कोई आराम नहीं था। पर जब चर्च के बारे में जाना, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 15 जून 2025 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उस दिन से, उस रोग से, उस बीमारी से बिल्कुल आजाद हैं, फ्री हैं। वो दर्द खत्म हो चुका है, बेल्ट उतर चुकी है, चल फिर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं, कोई दर्द नहीं। हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन, धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति प्रीसिंग। ओके, कहाँ से आए ब्रदर आप? संगरूर से जी। तो बताएं ब्रदर, क्या टेस्टमनी आपकी? अस्थमा के जी। ओके, आपकी गवाही की बाय बर्थ जब से आपका जन्म हुआ तब से ही आपको अस्थमा का रोग था? हाँ जी। तो आप बताएं ब्रदर, क्या टेस्टमनी की, वो रोग कैसे बढ़ा, क्या टेस्टमनी आपकी? और मेरी दादी ने प्रॉब्लम से जी, मेरी दादी ने प्रॉब्लम से वो तो मैंने हो गया अस्थमा जी। तो पहले सेम प्रॉब्लम आपकी दादी को थी? हाँ जी। और अस्थमा के कारण उनकी डेथ हो गई थी? हाँ जी। ओके, वो सेम रोग आपको भी शुरू हुआ फिर? हाँ जी, हाँ, मैंने प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या क्या दिक्कतें आती थी उस रोग के कारण आपको? जब मैं मौसम बदलता सीगी उमें मैनू भी हो जाता सीगा जी। चलने में, दौड़ में मैनू प्रॉब्लम होंदी सीगी जी। आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते थे? ना जी। मुंह खोलकर आपको सांस लेनी पड़ती थी उस समय? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फिर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर आपको? डॉक्टर मेडिसिन दे देते सी पर लोट नहीं आता सीगा जी। तो काफी डॉक्टर भी आपने चेंज किए? 2 डॉक्टर चेंज करे जी। काफी मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? ना जी। तो आप तरह के आप काफी इंजेक्शन भी लगवाते रहे? हाँ जी। मेडिसिन ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? ना तो जी। उस समय जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, हाँ जी, आप दूसरे लोगों की तरह जी नहीं पाते थे उस समय? ना जी। कैसी लाइफ थी उस समय, बताएं? बहुत औखी लाइफ जी। जब मैं कोई काम करना, काम भी नहीं कर सकता सीगा जी। जे कोई मतलब दौड़ना हो, दौड़ भी नहीं सी सकता सीगा जी। कि नॉर्मल लोगों की तरह कोई एक्टिविटीज नहीं आप कर पा रहे थे? ना जी। और काफी डिप्रेशन में थे इसके कारण आप? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि काफी एज हो चुकी थी, जन्म से ये रोग था इस भाई को। हाँ जी। तो हाँ जैसे लोग काम करते हैं, यंग लोग जैसे दौड़ते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, इस रोग के कारण कुछ भी नहीं कर पाते थे। दादी की डेथ हो गई और वो सेम रोग इस भाई को भी हुआ। लगातार डॉक्टर मेडिसिन देते रहे लेकिन कोई 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर पता ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकन नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? टीवी पे पता लगा कैसे गई, जीवन देख गला देख होंगे जी। अच्छा, टीवी चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम आता है जीवन की, हाँ जीवन जी, दिया हाँ गला, जी, हाँ जी। वो आप देख रहे थे? हाँ जी। तो उसके बाद आप चर्च आए फिर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ पहली बार जी। तो जब गवाहियों को सुना तो आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर आपको आजाद करेंगे? हाँ जी। तो हाँ ऐसे जी। टीवी चैनल के द्वारा इस भाई को सुसमाचार के द्वारा चर्च के बारे में पता चला तो लगातार चर्च आना स्टार्ट किया, गवाहियों को सुना तो फेथ बढ़ा कि हाँ ऐसी गंभीर बीमारी से यीशु मसीह मुझको हील करेंगे। फिर 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो हम पहले कलीसिया सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। दुनिया से दिल डालिया, दुनिया से दिल डालिया। तो आप बताएं जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? गर्माहट सी महसूस हुई जी, हल्का शरीर हो गई। ओके। तक मतलब ठीक हो गई फिर।
फिर टेस्ट मैंने भी तीसरी गई। ओके हाँ जी। कितना टाइम हो चुका अब ठीक है? 9 तो बाद जमा ठीक है। 6 महीने के करीब हो चुके, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे? हाँ जी। ये भाई बता रहे कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, आपने देखा कि प्रभु की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। उस लेहन प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 9 मार्च 2025 को जैसे प्रार्थना हुई, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से गर्माहट फील हुई। इस भाई ने चेक करके देखा, 6 महीने अपने आप को चेक करके आए पूरी तरह, और वो जो बचपन से अस्थमा का रोग था वो जड़ से खत्म हुआ, और यीशु मसीह ने इस भाई को पूरी तरह से हील किया। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सज्जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें इस भाई के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सज्जन। तो भाई आप दौड़ के दिखाएं ब्रदर। ये भाई जो बचपन से इस भाई को अस्थमा का रोग था, जो चल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। आज इस यंग भाई को परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी से आजाद किया। तारीफ करने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ और मम्मी पापा के धन्यवाद करता हूँ, सारे भाई बहनों को जय मसीह। मैं अपने टेस्ट मनी देने जा रहा हूँ नशे का। मैं 10 साल की उम्र से ही नशा कर रहा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार गया जिला के रहने वाले हैं। नाम क्या आपका? गुड्डू कुमार। ओके, अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? मेरे 27 साल। और 17 साल से आप नशा करते थे? जी। मतलब 10 साल की उम्र में नशा शुरू कर दिया था? जी। कैसे नशे के बारे में मालूम हुआ? कौन कौन सा नशा आप करते थे, बताएं उसके बारे में। जैसे तंबाकू, गुटखा, शराब, गांजा, ये सब के नशा करते थे। तो पैसा कहाँ से आता था नशा करने के लिए इतनी कम उम्र में? जी, काम करते थे घर पे, कुछ घर से ले लेते पैसे, और फिर जब नशा ज़्यादा बढ़ने लगा उसके बाद बाहर कमाने लगे। तो काम करते करते जो नशा करते थे तो पैसे जो कमाते थे आधे पैसे नशे में खत्म हो जाता था और आधे घर पे देते थे। क्योंकि आपकी पढ़ाई पहले से छूट चुकी थी, उसके बाद से जी पहले से ही पढ़ाई छूट चुकी थी। जब तीसरे क्लास में था जब ही से नशा करने चालू कर दिए थे। ओके, जब आप बड़े हुए उसके बाद नशा और बढ़ने लगा। जी। आपकी मैरिज हुई, उसके बाद घर का माहौल कैसा था नशे की वजह से? सब नशे के वजह से मेरे ऊपर बातें बोलते थे, लेकिन फिर भी नशा नहीं छूटता था। और इन्हीं चीजों के कारण आप बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। जी। कोशिश करी आपने छोड़ने की? छोड़ने की कोशिश करता था लेकिन छूटता नहीं था। ओके, आपको यहाँ का अंकुनुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरा भाई यहाँ रहता है, वही बताया। और जब आप चर्च में आए और आपने मीटिंग को अटेंड किया, और 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग के दौरान आप पहली बार चर्च में आए थे उस दिन? जी। ओके, फर्स्ट टाइम चर्च में आए, उस दिन प्रेयर हुई थी स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, उसको हम देखते हैं। अब अपने हाथों को उठा के अपने ट्रबल को, शैतान को, नशे को, बीमारी को बोलो, यीशु के नाम में चली जा, मेरे जीवन को छोड़। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या उसके बाद हुआ आपके जीवन में? मुझे हल्का सा महसूस हुआ। उसके बाद उस दिन से नशे से आजाद हो गया। कितने महीने हो चुके अभी नशा नहीं अभी किया? 8 महीने 10 महीने हो चुका है। कोई नशा नहीं किया उसके बाद? अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, इस बड़े छुटकारे के लिए। आज भी जो लोग नशा करते हैं, पाप में, व्यभिचार में, और आप उन चीजों से आजाद नहीं हो पा रहे, आज जब आप वर्ड को सुनोगे, प्रेयर को रिसीव करोगे, आज यीशु मसीह के नाम में वो छुटकारा, वो डिलीवरेंस आपके परिवारों में, आपके शरीरों, आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी। और आज आप अपनी गवाही के साथ वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन तारीफ करें ऊंची आवाज में। तो आपसे ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश आनंद है, मैं पटियाला से आया हूँ। तो आपने ब्रदर क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी टेस्टमनी है कि मेरे को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट कोच के लिए अपॉइंट किया है,
और मैं 2011 से रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे क्रिकेट में ही मेरे को जॉब मिली थी। और परमेश्वर ने मैं 2021 में सबसे पहले मैंने जूनियर क्रिकेट के लिए अप्लाई किया था। उसमें मेरे उसके मेरे को रिजेक्शन मिल गई। और 2025 में मैंने अभी जून में क्रिकेट कोच के लिए अप्लाई किया था और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे क्रिकेट कोच के लिए 19 अगस्त को मेरे को उन्होंने अपॉइंट किया है। और ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मैं इतने सालों से अप्लाई कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे को क्रिकेट कोच के लिए ब्लेस्ड किया है। इसमें परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा है कि जो मेरे को उसने इतने ऊपर लेकर गया, ये सिर्फ परमेश्वर के कारण ही मैं इतने ऊपर पहुंचा है। जो मेरे को सब कुछ मिला है ये मुझे परमेश्वर ने ही दिया है। इसके बारे में मैं परमेश्वर से मांग के अपने लिए मांगा कि परमेश्वर मेरे को सबसे ऊपर लेके जा, और परमेश्वर ने मेरे को ऊपर ही सबसे ज्यादा ब्लेस्ड किया है। और मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि परमेश्वर ने मिलके इतना बड़ा ब्लेस्ड किया है। और मैं हर किसी को यही बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। और ये मेरे सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की, जो कि मेरे को प्रभु यीशु नासरी ने मेरे को ब्लेस्ड किया है। और इसके लिए मैं प्रभु यीशु नासरी को थैंक्स करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय जयकार, प्रभु यीशु के नाम की जय जयकार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तो ब्रदर 19 अगस्त को आपको ये पोस्ट मिली आपको पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में। आप इनके वीडियोस को देख सकते हैं। एज ए क्रिकेट कोच इस भाई को परमेश्वर ने वहां पे नियुक्त किया, इनके सर को ऊंचा किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय जयकार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा तू कर रहा कुछ इस बहन का नाम गुरदीप कौर है और ये मोगा के रहने वाले हैं। आपकी टेस्टमनी के 2004 से ही आपके ऊपर जादू टोना हुआ, अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप बताएं अपनी लाइफ के बारे में कि क्या होता था, कैसी हालत थी आपकी, उसके बारे में बताएं। मेरी बहुत ज़्यादा माड़ी हालत हो चुकी सी। सारे परिवार ते अटैक होने शुरू हो गए सी ते मैनू खेल आती सी। हाँ जी, मैं आत्म हत्या करने की 2 बार कोशिश की। हाँ जी, मैं दोनों बार उतों बच पाई, पर असी प्रभु यीशु मसीह को नहीं सी जानते। और उस समय आपके ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते थे। हाँ जी। और छुटकारा पाने के लिए बहुत इधर उधर घूमे हैं आप। हाँ जी, बहुत थावाते घूमे, पर कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला आपको। नहीं जी। और इसकी वजह से आपका शरीर जो था, आप बीमारी के नीचे चले गए, बीमार रहना शुरू हो गए। क्या हुआ था आपको उस समय? हाँ जी, मेरे सारा शरीर मदल तौर फिर नहीं सी सकता ते दिमाग ते बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका सी। पागल बन सारा दिन घूमती रहती सी। हाँ जी, मैं घर दे कपड़े भी, बेड चादर भी, सारा कुछ अग ला देती सी। क्योंकि जब ये अटैक होने शुरू हुए आपके ऊपर, तो कहीं पर भी आप कुछ भी तोड़फोड़ करना शुरू कर देते थे। हाँ जी। कपड़े जला दिए, कभी हाँ कुछ जला दिया। हाँ जी। और ये पागलपन के एक तरह से अटैक आपके ऊपर होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। फिर आपको सांस की बीमारी शुरू हुई, आप हाँ हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास? हाँ जी। कितने डॉक्टर? असी 3-4 डॉक्टर बदले बठिंडा में। क्या कहते थे डॉक्टर्स? डॉक्टर टेस्टां दे विच कुछ नहीं सी आता। तो आपको फिर यहाँ का चर्च के बारे में कैसे पता चला था? सानू मेरे हस्बैंड दे दोस्त ने दस्या। ओके, जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, तो जब परमेश्वर के दास प्रेयर करते थे डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया। आप बताएं, जब प्रेयर को रिसीव किया चर्च में आके, जब परमेश्वर के दास डिक्लेयर करते हैं कि आप आज़ाद हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या बदलाव देखा आपने? हाँ जी, धीरे धीरे सारा
कुछ ठीक हो चुका है। और उसके बाद कोई अटैक नहीं है आपके ऊपर? ना। कोई सांस का रोग नहीं है आपको? नहीं। कोई पागलपन के अटैक नहीं है? नहीं। और उसके बाद आपको और आपके हस्बैंड को परमेश्वर ने स्वीडन के वीजा के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। फाइनेंशियली परमेश्वर ने इंक्रीज किया। तारीफ करें इग्लेसिया अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, इस आशीष के लिए, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अममनेस सारानो जैमसी दी, मैं गंगानगर दी रहने वाली हाँ। सिस्टर, आपकी गवाही 2021 में आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? हाँ जी ब्रदर। सिस्टर खुलकर बताएं कि क्या टेस्टमनी है आपकी, कैसी हालत है उस समय आपकी? मतलब किसी ने ना मनु एवं लगता सी भी किसी ने दुष्ट आत्मा मतलब एवं लगता सी भी किसी ने मैनू किसी कुछ करता ते मतलब एवं लगता सी कुछ मैनू करता। सर जब अटैक आपके ऊपर होते थे कैसे कैसे अटैक होते थे? एवं लगता सी जिवें मैनू कोई मतलब वाइट कपड़ियां वाला देख रहा है, जिवें कि मतलब दुष्ट आत्मा दे अटैक इस तरीके होंदे सी कि मतलब मेरे मोढियां तो पकड़ के मैनू कोई दुष्ट आत्मा डिग्गी दे कोले लेके जांदी सी और आधा विच सिट दिंदी सी ते अद्धी बाहर होंदी सी ते मम्मी बहुत रोंदे हुंदे सी भी मम्मी कहंदे सी भी मेरी कुड़ी नूं पता नहीं की गल हो गई, एवें कातों हुंदा, रब दी दया नाल कदे कुछ नहीं होया। इसके कारण आपकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट पड़ा? हाँ जी ब्रदर। आप स्कूल नहीं जा पाते थे प्रॉपर उस समय? नहीं ब्रदर। काफी बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे? हाँ जी। क्या क्या दिक्कतें आई आपके शरीर में उसके कारण? ब्रदर पीलिया हो गया से, लीवर खराब हो गया से, इन्फेक्शन हो गए से। उसके बाद डॉक्टरों के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि इसके पीलिया है, आप इसकी दवाई करवाओ। उसके बाद मम्मा ने दवाई दिलवाई, उसके बाद कोई भी आराम नहीं आया। और वो दुष्ट आत्मा के अटैक भी बढ़ते जा रहे थे? हाँ और जी ब्रदर। पूरी फैमिली आपकी परेशान हो चुकी थी इसके हाँ जी ब्रदर। और आपके मन में उस समय क्या आता था सिस्टर? ऐसे लगता था कि या तो सुसाइड कर लो या कोई मेरे को हील कर दे, पर मम्मा बहुत टाइम से परमेश्वर में थे, मम्मा को विश्वास था परमेश्वर पे, पर आगे लोग कहते थे कि मतलब ना आप किसी से कुछ करवा लो, आपकी बच्ची एक ही तो है, बिल्कुल सही हो जाएगी। हम अन्य जगहों पे भी गए पर कोई हील नहीं मिल रही थी। उसके बाद मेरे मामा जी ने बताया कि मतलब आप खामरा चर्च जाओ, आपको वहाँ से ही अमन ठीक हो जाएगी। मतलब पहली बार मैं खामरा चर्च आई, परमेश्वर के मतलब पापा जी ने प्रेयर की कि मतलब जिनके दुष्ट आत्मा के अटैक्स हैं वो मतलब छोड़ के चले जाएं, ऐसे बोले। और मतलब मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और मेरे को ऐसे लग रहा है कुछ छोड़ के चल जा रहा है मेरे शरीर से, मतलब ऐसे लग रहा था कोई चीज जा रही है। अच्छा, फरवरी 2023 की आप बात कर रहे हैं, उस समय आप चर्च में मौजूद थे? हाँ जी। उस समय परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। ये भाई बता रहे कि परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा और फायर प्रार्थना की। तो आइए हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जो लोग दुष्ट आत्मा के ग्रसित बीमारियों से पकड़े हुए हैं, खुदावन से आप मांगेंगे, खुदावन मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा, अपने नाम के लिए मुझे आजाद कर, जगा कर, छू, मेरी बॉडी को टच कर और उसे आजाद कर। तो आप जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने घोषणा की सामर्थ्य प्रार्थना को कहते, जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी थी एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? एवें लग रहा सी कोई चीज छड़ के जा रही है मैनू। उस तो बाद मतलब उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ। मैं परमेश्वर दे दास ते दासी दा धन्नवाद करदी हाँ। परमेश्वर मैनू चंगा कीता ते उस तो बाद मेरी बहुत वधिया स्टडी ते गेम चल रहा। परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हाँ। हालेलुया। तारीफ करें,
प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप पूरी तरह ब्लेस्ड हैं, कोई अटैक नहीं है। हाँ जी ब्रदर। कोई बीमारी नहीं। यस ब्रदर। आपकी स्टडी अब कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हाँ जी और ब्रदर। पूरा परिवार ब्लेस्ड है। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करने के लिए साथ जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें समझन। लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे समझन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम श्रवण कुमार है और बस्ती जिले से हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी। ओके, आप पिछले 25 सालों से आप तांत्रिक का काम कर रहे थे। जी। ओके, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या था काम, कैसी जैसे आपकी लाइफ थी उस समय? मैं तांत्रिक का काम करता था और लोगों को जब देखता था तो लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन वो अटैक जो था वो मेरे ऊपर था, मेरे परिवार के ऊपर था। हमारी पत्नी भी जो है ये बीमारी में चली गई और मैं भी व्यभिचार और नशा में चला गया, बिल्कुल परेशान रहता था और गलत पानी और दिखाई देता था और सांप दिखाई देता था मुझे ये। और इनका 3 बार टीबी का इलाज करवाया और दवाई कराते कराते थक गया, बिल्कुल मैं परेशान हो चुका था कि मैं क्या करूं। लेकिन एक बहन ने मुझे बताया कि आप अंकुरा मिनिस्ट्री में आप चलिए, वहां पर आप चलिए। तांत्रिक का काम करते थे, झाड़ फूंक करते थे जी, लोगों का उपाय करते थे जी, उस चीज का बुरा असर आपकी जिंदगी के ऊपर क्या पड़ा था, उसके बारे में बताएं जरा। शैतान अटैक करता था मेरे ऊपर, हमेशा गलत रिलेशन रहते थे और ज्यादा नशे में मैं चला गया था और परेशान हमेशा रहता था। जितना पैसा कमाते थे वो सिर्फ दवाई में ही जाता था मेरा। तो आपका उस समय का जीवन नशे में और व्यभिचार में भी था? व्यभिचार में थे। तो 25 साल आपने ये काम किया, तो आपके परिवार वाले भी इसका नतीजा भुगत रहे थे? सब परेशान थे। क्या क्या बोलते थे या क्या होता था उनके साथ? वो हमेशा बोलते थे कि तू सब घर पूरे परिवार में परेशान किया है, नहीं तो जीने देगा नहीं तो जिएगा तू। और आपको एक दिन में 6 से 7 बार आप खाना खाते थे? नहीं, मेरी पत्नी खाती थी खाना। क्या होता, इनको क्या होता था? इनको शैतान अटैक करता था और 2002 में हमारी शादी हुई और जब यहाँ हमारे यहाँ आई है बिल्कुल मैं परेशान रहता था। ये बिल्कुल खाना खाती थी, खाना खा के हाथ धो रही थी, बिल्कुल कहती मैं खाना नहीं खाया हूँ। इनके लिए, इनके पीछे हमारे परिवार बिल्कुल, माँ बाप बिल्कुल परेशान थे। आप बताएं बहन थोड़ा इसके बारे में, आपकी जो कंडीशन थी, हालत थी, कैसी थी उस समय और क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? हमारे साथ बहुत से परेशानी, दुख बढ़ गया और उल्टी भी होने लगा। हमको दुष्ट आत्मा इनके भेलस में हमको आकर के सताते थे और टीबी का बीमारी हमारा मायके से 3-4 बार हुआ चला और बहुत हम दिखाई सुखाई बहुत बार करवाए, हम फिर भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर भी जवाब दे दिए हैं, डॉक्टर भी कहे कि हमारे बस के नहीं है कि ले जाओ इनके कहीं और दूसरे के साथ। कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाया आपने? 10 बार, गोरखपुर से लेके यहाँ जलंधर, लुधियाना, यूपी में जितने डॉक्टर थे, जो झोरा छाप थे, वो सब कुछ मैं करवा करके थक गए थे। फिर भी हमें कहीं चंगाई भी नहीं मिला। फिर भी मैं प्रभु के घर में आई। और जब ये टीबी का रोग हुआ था आपको, तो ब्लड की उल्टियाँ आपको आती थी? खून की उल्टियाँ? ब्लड की उल्टी हुई थी और जब हम मिनिस्ट्री और में आपका आए, वेट जो था वो 60 किलो था? हाँ, सांस भी फूलती थी हमारी, हम चल भी नहीं पाते थे। हम डंडे के सहारे बैठ के 2 परख 3 परख में चलती थी, हम चल नहीं पाती थी। आप बताएं भाई, इनका वेट जो था 60 किलो था, उससे बीमारी के कारण सिर्फ 25 किलो रह गया था। 25 किलो रह गए थे इनको। तो कौन इनको संभालता था, देख रेख कौन करता था इनकी? मैं ही देखभाल करता था, मेरी माँ थी करते थे। और ये बोले कि आप ले जाओ जलंधर दवाई कराओ, यहाँ पर लाया तो एक बहन ने मुझे बताया। कहाँ इनका इलाज करवाया आपने? इनका गोरखपुर से लेकर और बस्ती, खैलाबाद, संत कबीर नगर जिला और यहाँ जलंधर, लुधियाना, भारत नगर, यहाँ सब हम इलाज करा के इनके थक कर चुके। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे? बहुत पैसे लगे। आपको क्या लगता था मन में उस समय, क्या चीज चलती थी कि उस समय यही चलता था कि मैं जाके मर जाऊं, कट जाऊं, क्योंकि इन चीजों से निकल नहीं पा रहे थे? इस चीजों से मैं छुटकारा नहीं पा रहा था। तो कैसे परमेश्वर ने आपको, आपकी वाइफ को आजाद किया? कैसे ये मिरेकल हुआ आपकी जिंदगी में, बदलाव कैसे आया? मैं यहाँ जलंधर में काम कर रहा था तो मेरी एक बहन ने बताया मुझे कि आप वहाँ चलो भैया, आप इतने दिन तक परेशान रहते हो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं यहाँ चर्च में आए, लोगों को हीलिंग देखते थे लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं बोला ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने लोगों को खड़ा किया हो और ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मैं परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर तू है
तो मेरे पत्नी को अगर मुझे चंगा करेगा तभी मुझे विश्वास होगा। लेकिन परमेश्वर ने मेरी पत्नी को मुझे ही और वो चंगाई दिया, तब जाके मुझे विश्वास हुआ। आपको पहले विश्वास नहीं था जब चर्च में आते थे? मुझे चर्च में आते थे लगातार, मैं नागा नहीं मारता था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था इन चीजों से। आप क्या सोचते थे कि क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ ये सोचता था कि मैं यहाँ पर सिर्फ ये दिखावा है और सब ये सिर्फ पैसे की कमाई के करते नहीं और ऐसा कर रहे हैं लोगों को। ये आपकी सोच थी? ये हमारी सोच थी। ओके, अब ये बताओ कि खुदा ने आपकी जिंदगी में काम क्या किया परमेश्वर ने? हमारे जीवन में खुदा बहुत बड़ा काम किया। कहा सच में तू खुद है तो परमेश्वर मुझे बता, रास्ता दिखा, और परमेश्वर ने मुझे वो चंगाई दिया और मेरी पत्नी को भी चंगाई दिया और खड़ा किया। इस समय में खुद मैं मिनिस्ट्री चला रहा हूँ संत कबीर नगर जिले में। कितने साल से? ये 2022 से। 2022 से? मतलब आप वो तांत्रिक का काम छोड़ चुके हैं? बिल्कुल छोड़ दिए हैं। कितने समय से? ये जब से मैं 2018 से परमेश्वर को जाना, तब से मैं सब कुछ छोड़ दिया और वो सब कुछ हटा दिया। सब मतलब डिलीवरेंस कैसे हुई? जब चर्च में आए, प्रेयर हुई, क्या हुआ था उस समय? यहाँ पर जब भी आते थे और पापा जी जब घोषणाएं करते थे, उस चीजों को तो मैं रिसीव करता था, लेकिन मेरे अंदर नहीं जाता था उस चीजों को। मैं बोला कि ऐसा है कि सिर्फ दिखावा है, लेकिन मैं कहा परमेश्वर तू मुझे वो सच में दिखाएगा तभी मुझे विश्वास होगा उस चीजों का। लेकिन यहाँ पर जब आया, मैंने यहाँ जांच भी कर देखते थे कि ये सही है कि गलत, लेकिन यहाँ जब देखा कि लोग सच में चंगे हो रहे हैं, तब मुझे विश्वास हुआ कि सच में जब लोग चंगे हो गए हैं तो मैं भी चंगा होऊंगा। और आप दोनों के साथ भी ये हुआ कि जब प्रेयर को रिसीव किया तो ब्लड की उल्टियां आनी शुरू हो गई? हाँ, दोनों को ब्लड की। दोनों को मतलब वो जादू टोना जो किया कराया था वो सब बाहर आ गया? सब बाहर आया। और अभी कितने समय से आप ये सब कुछ छोड़ चुके हैं, आजाद हो चुके हैं? ये 2018 से और 19 से मैं छोड़ चुका हूँ। अब उस जीवन में और इस मसीही जीवन में कितना फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है। क्या बदलाव देखा आपने? इतना बदलाव है, जो चीज उसमें था वो चीज इसमें नहीं है, क्योंकि ये चीज पवित्र जीवन है। मैंने ये सोचा कि देखा कि मेरे मम्मी जो पापा हैं, जैसा वो मम्मी पापा है वैसा मैं बनूंगा। तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। और अभी आपकी वाइफ को जो रोग था टीबी का, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? बिल्कुल पूरी तरह से खत्म है वो। ये आप कितने समय से बिल्कुल ठीक है बहन? मैं 8 साल से हो गया। 7-8 साल से जब से चर्च में आना शुरू किया, बीमारियां भी खत्म है, जादू टोने के अटैक भी खत्म है। और आप पहले ये सोचते थे कि यहाँ जो गवाहियां होती हैं वो सच असली नहीं है? असली नहीं है। अभी खुदा ने आप दोनों की जिंदगी में काम किया है। काम किया। आप क्या कहना चाहते हैं अभी? फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जैसे यहाँ से जब उत्तर प्रदेश में गया तो वहाँ जो सच्चाई है मैं वहाँ नहीं पाया, जो यहाँ इस मिनिस्ट्री में पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, और सच में यहाँ जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर मम्मी पापा के द्वारा काम करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे लिसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। जीसस, हालेलुया। अभी हालेलुया। पूरी तरह से आजाद है, इनके पत्नी आजाद है और अभी अब सेवा करते हैं। अभी सेवा कर रहा हूँ। कहाँ पे? संत कबीर नगर जिले में और बस्ती जिले में भी है। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तांत्रिक के जीवन को खुदा ने चेंज किया और आज ये दोनों हस्बैंड वाइफ आजाद होने के बाद अपना जीवन प्रभु को दिया और पिछले 3-4 साल से ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ से हैं सिस्टर आप? मैं महाराष्ट्र पुणे से आई। ओके,
आपकी गवाही के 2012 में आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था जी। सिस्टर खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, उसके बाद क्या क्या अटैक हुए, क्या टेस्टमनी बताएं आप। 2012 के बाद जो मेरे साथ हर समय अटैक होते थे और मैं बीमार गिरती थी, मुझे गंदे सपने गिरते थे और मुझ पर भी बार बार मैं बीमार होती थी, जैसे कि बार बार सलाइन लगाओ, बार बार बुखार आए और बार बार तकलीफ हो जाए और मतलब हमेशा ही मैं बीमार होती थी। तो मैं खुद को तंग हो चुकी हूँ, तंग हो चुकी थी और उसके तंग होने के कारण मैंने खुद के सुसाइड करने की कोशिश किया, हाथ काटने की कोशिश किया, मरने की कोशिश किया कि हर समय बीमार। तो मुझे बेचैनी हुई थी कि मैं क्या करूं। लास्ट में ऐसे लगा कि मैं मर जाऊं। फिर सपने में मुझे सपना गिरता था कि तू मर जाएगी, तेरा कुछ होने नहीं वाला, तू ऐसी है, तू आगे जाके क्या करने वाली है। तो आप सिस्टर जब आप इतना ज्यादा बीमार हो चुके थे अटैक के कारण, तो कौन सी बीमारी आपको हुई आपके शरीर में? मुझे टीबी हुआ था, उसके पहले मुझे टाइफाइड हुआ, फिर टीबी हुआ, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन हुआ और जब टीबी हुआ उसके टाइम मैंने दवाई लाया और दवाई पी के खुद को सुसाइड करने की मैंने कोशिश किया पूरी तरह से और मैं जीना नहीं चाहती थी। मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी क्योंकि मैं बिल्कुल दुबली हो चुकी थी और मुझे लगता था कि अभी कोई मेरी आशा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा और मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा क्योंकि मैं अकेली हो चुकी थी पूरी तरह और से। काफी बीमार थे, डॉक्टर के पास गए सिस्टर फिर आप? जी बिल्कुल। मेडिसिन खाई आपने? मेडिसिन खाए, हॉस्पिटल में गए, बहुत बार एडमिट भी किया, मुझे अलग अलग हॉस्पिटल में मुझे ले गए लेकिन कोई हल नहीं हुआ। बहुत बार मैं बीमारी कंटिन्यू गिरती रही। अच्छा, आपको चमड़ी का रोग हो चुका था, फंगल इन्फेक्शन, टीबी का रोग हो चुका था, हमेशा आप बीमार रहते थे। सिस्टर जब आपकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी तो आप बता रहे कि आपके फैमिली वाले आपको पकड़ के उठाते थे और टॉयलेट वॉशरूम भी आप पूरी तरह फैमिली के ऊपर डिपेंड थे उस समय आप? मम्मी मुझे लेके जाती थी और वही मुझे खाना खिलाती थी, मेरा ख्याल रखती थी और पूरा ध्यान वही रखती थी क्योंकि अपने खुद से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, ना काम को जा रही थी, ना मुझे कोई मुझसे बात नहीं करता था। मुझे ऐसा सब हुआ था तो सबने अकेला मुझे छोड़ दिया था। और टीबी के रोग के कारण आपको जो फंगल इन्फेक्शन हुई, आपके जख्मों से मांस उतरता था शरीर से और काफी जख्म हो चुके थे आपके शरीर के ऊपर और बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी, आप कपड़े भी नहीं डाल पाते थे प्रॉपर। काफी मेडिसिन खाई आपने जी। तो आप तरह के अपने तंग आकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की आपने कई बार। फिर उसके बाद जब मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था पूरे बॉडी में, तब मैं बहुत ईचिंग होता था, बहुत तंग, मतलब निराश थी मैं कि क्या करूं क्योंकि समझ नहीं आ रहा था मुझे। उस टाइम में जब मैं ब्यूटी का काम करती हूँ, कई एक बहन के घर पे मैं गई थी जो उसका काम करने के लिए, उस बहन ने इस मिनिस्ट्री के बारे में मुझे कहा कि ऐसे ऐसे अगर आप आओगे तो ये अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की ऐसे पूना में ब्रांच है, वहाँ आप आओगे तो वहाँ आके आप चंगे हो जाओगे, हर तरह से आप छुटकारा पाओगे। और फिर मैंने उनका सुना और वो खुद अपने कार में मुझे ले गए, 2 बार लेके गए। जब मैं गई वहाँ पे तब पापा जी ने यहाँ से अनाउंसमेंट किया था कि जो भी बीमार है उनके लिए ऑयल प्रेयर एंड रुमाल प्रेयर। तो जब भी मेरे ऊपर पूरा ऑयल लगाया गया और ऑयल लगाने के बाद जब जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको कंपलसरी सालों भर गोली खाना पड़ेगा और इस पे हाल नहीं है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन जैसे वो ऑयल अप्लाई किया, वो रुमाल से ले हैंड हुआ, उसके बाद मेरा तीसरे दिन तक पूरे बॉडी से पूरा फंगल इन्फेक्शन चले गया और मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गई। और अभी उसके बाद फिर मैं 2012 से लेके 2022 तक मैं सब झेल रही थी। लेकिन उसके बाद जब मुझे ब्रांच में मैं अटेंड करती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं खामरा आ जाओ और ये कहाँ है मुझे देखना था, पापा जी कहाँ है मुझे देखना था। तो मम्मा जी पापा जी को मैं मिलना चाहती थी। और उस टाइम जब मैं यहाँ पे आई, मेरा प्रॉब्लम काउंसलिंग को मैंने बताया, उन्होंने मेरा ले हैंड सिलेक्ट किया और मुझ पर मम्मा जी ने ले हैंड किया। और वो ले हैंड जब हुआ मेरे ऊपर, उस टाइम से आज तक कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं, पूरी तरह से मैं आज़ाद हूँ। और जब मुझे यहाँ पे आना था उस
उस टाइम मेरे पास ना पैसे थे, मैं किसी और से मांग मांग के आई थी ट्रेन से। खुदा ने मुझे इतना पैसों से भी ब्लेस किया कि इस टाइम जब मैं आई तो मैं फ्लाइट से आई और जाना और आना फ्लाइट से हुआ। इतना खुदा ने मुझे पैसों से ब्लेस किया और फाइनेंशियली ब्लेस किया, मेरे बॉडी को चंगा किया, अच्छी संगति दिया मुझे और अच्छे लोगों के साथ मुझे रखा और अच्छे ब्रांच में अच्छे मम्मा जी पापा जी मुझे दिया। इस सारे टेस्टमनी के लिए, सारे अद्भुत चमत्कार के लिए मैं सारा जलाल महिमा प्रभु यीशु तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का तारीफ करें सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी लगातार जो गाइड करते हैं कि आपने लगातार बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को। तो कितनी थाउजेंड्स गवाहियां आप सुन चुके हैं कि लोगों ने जब बोया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उनकी जिंदगी में काम किया, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू उनकी जिंदगी में आया। तो बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ टेस्टमनीज आपको दिखाई जाती है कि आप समझ पाएं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, अभी मसीह ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और परमेश्वर ने इनको अपनी प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया। सालों से ये वेट कर रहे थे और सचमुच खुदा ने रास्तों को ओपन किया, फाइनेंशियल इंक्रीज किया। ब्रदर सागर हरियाणा के ये रहने वाले हैं, काफी सालों से इनके ऊपर एक केस चला था, उनसे ये आजाद नहीं हो पा रहे थे। चर्च में आए, तौबा करी, अपना जीवन प्रभु को दिया और दोबारा से उन चीजों में जाने से इन्होंने अपने आप के मन को फिराया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उस कोर्ट केस से ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको रिस्टोर किया, इनकी लाइफ को परमेश्वर ने बनाया। सिस्टर वनीता होशियारपुर के रहने वाले हैं कि काफ़ी सालों से इनको थायराइड का रोग था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे, दवाइयाँ भी खाते थे। जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, उस बीमारी से, उस रोग से खुदा ने आज़ाद किया और आज ये बहन पूरी रीति के साथ चंगाई पा चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी गुरप्रीत की है, इनके बेटे की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया और उनको फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। इनके बेटे को परमेश्वर ने फाइनेंशियली इंक्रीज किया। ब्रदर राघव जलंधर के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको यूरोप के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए और इन गवाहियों के लिए। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण कुमार है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं उत्तर प्रदेश बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। ओके, आपकी गवाही कि आप पिछले कई सालों से आप नशा कर रहे थे। जी। कैसे शुरुआत हुई नशे की आपके जीवन में? जब मैं क्लास 2 में था, मैं स्कूल में जा रहा था, तब गलत संगति में एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक भांग लेके आओ। तो मुझे नहीं पता था। मैं उससे पूछा ये भांग क्या होता है? उसने कहा कि टाफी है। तो मुझे नहीं पता था। उसने मुझे बोला 1 रुपये का मिलता है, जाओ लेके आओ। तो मैं जाके लेकर आया, फिर मैंने खाया, स्कूल में गया, फिर नशे में मैं हो गया। फिर मुझे नहीं पता था। उस समय कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र उस समय 8 साल की थी। ओके, तब से पहले शुरुआत में भांग का नशा किया। जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई नशे भी बढ़ते गए। जी। फिर कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया उसके बाद? मैं उसके बाद गुटखे खाना शुरू किया। फिर गुटखे खाने से शुरू होते होते मैं फिर भांग खाता था। एक दिन में लगभग 8 भांग खा लेता था। उसके बाद सिगरेट, एक डब्बे का पैकेट हाथों में चारों उंगलियों में लगाकर, दोनों पंजों में लगाकर पीता रहता था। फिर भांग खाने के बाद भी मैं नशा हो जाता था, तो भी मैं गांजा पीना शुरू किया। गांजे में मैं एक गुलमंजन की पैकेट रहती थी, उसको मिलाकर लगभग 3 से 4 बार पीता था। इतने नशे में होने के बाद मैं लौट जाता था खेत में। फिर शाम को लोग मुझे उठाते थे, फिर लेके घर आते थे। तो उस समय आप पढ़ते थे या काम करते थे? पढ़ते थे। तो पैसा कहाँ से आता था नशे के लिए? मेरे खुद के किराने की स्टोर थी। अच्छा, आप साथ में काम भी था और पढ़ाई भी चलती थी। जी। तो जितना पैसा आता था,
ज्यादातर पैसा नशों में जाता था? जी। परिवार वालों को मालूम था इस बारे में? पहले नहीं पता था, फिर पापा पंजाब में रहते थे, लेकिन जब उनको पता चला तो मम्मी से बोले, मम्मी बोली कि तू नशा करता है, तो मैं बोला मैं नहीं करता, मैं झूठ बोलना शुरू कर दिया। फिर मैं झूठ बोलता था। फिर पापा जब घर आए तो मुझे पकड़ने के लिए जब मैं चलने के लिए नशा करना शुरू किया तो पीछे से जब मुझे ऊपर देखें, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट किया कि तू झूठ बोलता है और नशा करता है। और उस समय आपने शराब का नशा भी करना शुरू कर दिया था? जी जी। तो इतनी कम उम्र में नशा जब शुरू किया, अभी उम्र कितनी है आपकी? अब 20 साल है। और 8 साल की उम्र में नशा शुरू हो गया था? जी। मतलब 11-12 साल से आप नशे में थे? जी जी। तो आपको परमेश्वर ने कैसे, यहाँ का कैसे मालूम आपको? यहाँ तक मेरे पापा बीमारी में थे, उनको पता चला था, वो ठीक हुए, उसके बाद वो मुझे बताए। जब आपके फादर को कोई प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, वो यहाँ आने के बाद ठीक हुए थे? जी। उन्होंने आपको बताया कि चर्च में चल? जी। ओके, आप कब आए चर्च में पहली बार? पहली बार 18 अगस्त 2024 में आया, ले हैंड करवाया। उसके बाद तब से मैं फ्री हूँ। मम्मा जी ने मुझे ले हैंड प्रेयर किया था। ओके, 18 अगस्त 2024 को चर्च में आए और ले हैंड को आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या फील हुआ उस समय, मन में क्या आया? मेरे अंदर इतना करंट लगा कि मैं गिर गया। उसके बाद तब से मैं फ्री हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई नशे का आत्मा, ना ही कुछ भी। तब से मैं एकदम पूरे फ्री हूँ, ना ही मुझे तब से तलब लगी, ना ही मुझे कुछ हुआ तब से। अभी कितने महीने हो चुके नशा छोड़े हुए? 1 year 24 day। कोई नशा नहीं है उसके बाद? नहीं। अभी फैमिली क्या बोलते हैं, फादर क्या बोलते हैं आपके? फैमिली बहुत खुश होती है। कोई नशा नहीं किया उसके बाद? तो जो यार दोस्त आपके साथ थे जिनको मालूम था कि आप नशा करते हैं, कभी पूछा नहीं उन्होंने कि नशा कैसे छूटा? उनको बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने मुझे चंगा किया, तब से मैं आजाद हूँ और अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते कि लोग अपनी ताकत से कोशिश करते हैं नशा छोड़ने की, लेकिन वो उन चीजों से कभी निकल नहीं पाते, क्योंकि आप अपनी ताकत से उन चीजों से नहीं निकल पाएंगे। आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। वचन में लिखा है कि उसका अभिषेक है वो आपके बंधनों को तोड़ता है, और यहाँ पर परमेश्वर के घर में वो प्रेजेंस, वो अभिषेक, वो मसा मौजूद है। आज जो भी जन आपके यहाँ पे बैठे हैं या आप नशा करते हैं, आपके परिवारों में कोई करता है, आज आप नशों से पूरी रीति के साथ आजाद होकर वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में और इस तरह से नेक्स्ट गवाही यमुना नगर चर्च ब्रांच से सिस्टर पिंकी की हमारे पास आई है, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी है, मैं यमुनानगर से हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है, मेरी शादी के बाद किसी ने मेरी लाइफ पे टोना टोटका कर दिया था, और उस वजह से मुझे गंदे सपने आते थे, गंदी दुष्ट आत्माएं दिखती थी, जलती हुई लकड़ियां दिखती थी, गंदे फ्रूट्स दिखते थे, गंदा पानी, सांप, ऐसी बहुत ज्यादा गंदी चीजें मेरे सपनों में दिखाई देती थी। तो उसके बाद मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। मैंने फांसी लेने की कोशिश करी, और मेरा मन में ऐसे आता था कि मैंने ट्रेन के नीचे की जाके सुसाइड कर लूं, और मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। मेरा मन करता था कि मैं उनसे डिवोर्स ले लूं, कि और उनको भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी अपनी आंखों के सामने देखना। तो उसके बाद मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके, तो उस वजह से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने गई थी। 2018 में मेरा बेटा हुआ, उसके साथ भी सेम ऐसी चीजें होने लगी। तो उसके बाद फिर 2021 में मेरी गुड़िया हुई, तो उसके साथ भी सेम वैसे ही अटैक उनके ऊपर होने लगे। फिर मुझे एक बहन मिली, उन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया, तो उस टाइम मैंने अपने मन में विश्वास किया कि चलो एक बार प्रभु पे विश्वास करके देखते हैं। तो फिर जब हम जलंधर आए, हमें खामरा चर्च के बारे में पता लगा। तो जब हमने वो प्रार्थना जो पापा जी कर रहे थे कि दुष्ट आत्माएं आज तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे परिवार से मैं निकलते हुए देख रहा हूँ, जब हमने वो प्रार्थना रिसीव करी तो उसी दिन से मेरे बच्चे और हम हील हो चुके हैं, हम बिल्कुल फ्री है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बोला कि इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे कि 2 बार इस बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की। लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जैसे किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर एक दिन 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही
इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई और आज ये बहन उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए है, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए, और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को उन दुष्ट आत्माओं से आजाद करके एक नया जीवन दिया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करें, लोगों को डिलीवर करें। जोर से। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कहाँ से आए आप? यूपी मिर्जापुर जिला से। ओके, तो आपकी गवाही कि जब आपकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी तो 29 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया। हाँ जी। तो आप बताएं ब्रदर, वो नशे कैसे स्टार्ट हुए और क्या टेस्टमनी बताएं आप? मेरा नशा सर 1996 से मैं गलत दोस्तों के संग में पढ़ के नशा स्टार्ट करने लगा और तम्बाकू से शुरुआत हुआ। तम्बाकू क्या है, गुटखा खाया, उसके बाद और गलत संगति पड़ा तो मैं सिगरेट भी पीने लगा, जैसे गांजे भी पीने लगे, उसके बाद ड्रिंक भी लेने लगा और फिर उसके बाद मेरा नशा बढ़ता ही गया और इतना बढ़ गया कि पेट में मेरे दर्द होने लगा। फिर मैं दवाइयाँ करने लगा, फिर दवा करता था, आराम मिल जाता था, फिर मैं आराम मिलने के बाद फिर नशा करता था और नशा छोड़ने की कई बार कोशिश की लेकिन नशा छूट ही नहीं पाया। तो आप बता के ब्रदर, आप इतना ज्यादा नशा करते थे कि नशे की ओवरडोज लेकर आप सड़कों पर ऐसे गिरे रहते थे उस समय? हाँ, कभी कभी मैं ड्रिंक करके गिर जाता था, लेटा रहता था, हमको खुद पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और लोगों से उधार मांग मांग कर आप नशा करते थे उस समय? हाँ, तो पैसा भी लेना पड़ता था। हाँ, पैसे की बहुत तंगी आ गई थी मेरे पास। हाँ, लेकिन नशा छोड़ नहीं पाए? नशा नहीं छोड़ पाया, बहुत कोशिश की लेकिन नशा मेरे जीवन से जा ही नहीं रहा था। और नशे के साथ साथ आप बता रहे कि आप अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे? हाँ, परिवार से, मेरे फैमिली से लड़ाई होती थी। नशे के लिए रोज घर जाते थे, रोज किचकिच होती थी। और आप शूज डिलीवरी का काम करते थे? हाँ। और जितना भी कमाते थे सारा का सारा पैसा आप नशे में उड़ा देते थे? कहीं भी से पैसा पाते भी थे तो नशे में खर्च हो जाता था। और लोग जब आपको ऐसी हालत में देखते थे कि सड़कों पर गिरे पड़े हैं, तो क्या क्या बातें करते थे लोग उस समय आपके बारे में? नशे के वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। कहीं भी जाते थे तो कहते थे कि यही पड़ा है, यही खूब नशा करता था, यही लेटा पड़ा था, बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। फिर उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सी तकलीफें आई, बहुत सी तकलीफ, बहुत सी बीमारियां आई, बहुत सी बीमारियों को झेलना पड़ा। बहुत डॉक्टर भी बहुत चेतावनी दे दिए कि अब नशा करोगे तो पेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन मैं दवा किया, जब आराम मिल जाता था फिर 10 दिन बाद नशा शुरू कर देता था। नशा से मैं इतना तो हो गया था कि नशा मेरा छूट ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने इस भाई को बोल दिया कि अगर आप नशा नहीं बंद करेंगे तो आपका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, आपकी डेथ तक हो सकती है। इतने ज़्यादा बीमार हो जाते थे, मेडिसिन खाते थे, थोड़ा ठीक हो गए, फिर उसके बाद नशा करने लग जाते थे। नशा फिर भी करते थे, लीवर में मेरे प्रॉब्लम आ गया था। मैंने जांच कराया तो लीवर में बहुत इन्फेक्शन था, फिर दवा कराने पर आराम मिल गया, फिर नशा स्टार्ट हो गया। तो आप ब्रदर नशे के कारण जहाँ पे इतनी शर्मिंदगी, बीमारियां आ चुकी थी, तो ऐसी हालत में जब आप छोड़ नहीं पा रहे थे तो यहाँ के बारे में, अंकुर नोलामिस्टिक के बारे में आपको किसने बताया? फिर अंकुर नोलामिस्टिक के बारे में हमें 2019 में मेरे रिश्तेदार के द्वारा पता चला और तब से मैं मीटिंग देखने लगा, ऑनलाइन देखने लगा, हमें अच्छा लगा। फिर मैंने 2021 में टिकट कटाया और सितंबर में चला आया और 12 सितंबर को यहाँ पर मीटिंग रिसीव किया। उसके बाद तुरंत बपतिस्मा लिया। हमको इतना अच्छा लगा, इतना हल्का महसूस हुआ कि मैं तुरंत बपतिस्मा लिया और प्रभु को अपना जीवन दे दिया कि मैं जब भी जीऊँगा प्रभु के लिए जीऊँगा, और तब से मैं प्रभु में हूँ। और उसके बाद 2023 में जब मैं 8 अक्टूबर को प्रार्थना देख रहा था तो पापा जी ने रिसीव किया, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से छोड़ के जाती रहे। तो मैंने उस नशे के दुष्ट आत्माओं को रिसीव किया कि मेरे जीवन से हर एक प्रकार की नशे की दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली जाए।
उस समय हमें ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर किसी ने गरम आँच दिया, मतलब आग सा लग रहा था, मेरे फेस जलने लगा। उसके बाद मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, उसके बाद से मेरा नशा को देखने का मन ही नहीं किया। और उसके बाद एक बार नशा खाया भी तो मुझे जैसे उल्टी हो गई। उसके बाद से मैंने कभी फिर अपने मुंह में नशा डाला ही नहीं। उस समय से मैं आजाद हूँ एकदम नशे से। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रार्थना देखी, उस प्रार्थना के बाद अब पूरी तरह ठीक है, आजाद है, कोई बीमारी नहीं, कोई नशा कोई बीमारी नहीं, कोई नशा नहीं। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम सुमनजीत कौर है। इनकी गवाही है कि जुलाई 2023 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब भी ये बेबी कंसीव करने की कोशिश करते थे तो इनको एक शैतानी ड्रीम आता था। तो आज ये बहन अमृतसर ब्रांच से अपनी गवाही शेयर करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। जैमसी के सारे मेरा नाम सुमनजीत कौर, मैं अमृतसर ब्रांच तो बोलन दी है। मेरी गवाही ये है कि मैं 2023 मेरी मैरिज हुई। मैं बेबी बारे सोचा, बेबी कंसीव नहीं सी हुंदा सी। फिर डॉक्टर दे कोल गए, डॉक्टर ने कहा कि मतलब स्कैन करवाओ। स्कैन करवाई, स्कैन तो बाद डॉक्टर कोल गए, उन्हें स्कैन चेक की तो मतलब उन्हें कहा कि तुहाडी बच्चेदानी विच सोज आ, पथरी भी है। फिर असी दवाई खाधी, दवाई नाल ना फर्क पिया। 4 डॉक्टर मतलब बदले असी, डॉक्टर मतलब कोई फर्क नहीं पैंदा सी। 2024 च बच्चा कंसीव कीता मैं जदों ते मतलब ओदी धड़कन नहीं सी हैगी, डॉक्टर कहंदे धड़कन नहीं हैगी, मतलब मरिया होया पैदा होया सी। ते इस कारण फिर मैं मतलब अंदरों टुट गई सी। मेरा मतलब मरन नूं जी करदा सी, मेरा जी करदा कुछ कर ला अपने आप नूं। पर फिर मैं मेरी मासी दी बेटी ने दस्या, मासी दी बेटी कहती जीवित चर्च नाल जुड़ो। असी जीवित चर्च विच मैं आउंदी रही। फिर अंकुरुल्ला मिस्त्री नाल मैं भी जुड़ी। मैं अपने हस्बैंड नूं भी क्या नाल चलो, फिर ओ भी नाल आए। फिर असी जीवित चर्च विच आउंदे रहे। परमेश्वर दे दास दासी ने प्रार्थना कीती सी ते फिर मैनूं रिसीव कीता। मैनूं ठंडक महसूस हुई। फिर बाद विच मैं टेस्ट किया, मेरा पॉजिटिव आया सी। मैनूं 9 महीने परमेश्वर ने साम के रखिया, बेबी गर्ल नाल ब्लेस किया। परमेश्वर दा दासी दा धन्यवाद करदी। सारियां नूं जैम तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर इसी साल आपको बेबीज के साथ ब्लेस करेगा, इन्होंने जैसे ही इस प्रार्थना को रिसीव किया, इन्हें अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई और नेक्स्ट मंथ जब इन्होंने चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें मैरिज के 2 साल के बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर राजविंदर सिंह की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। 3 साल से इस भाई को बोन टीबी का रोग था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जैमसी दी, मेरा नाम राजविंदर है, मैं चिगाम तो रहने वाला। मैं अपनी टेस्टमनी अजनाला ब्रांच तो देन जा रहा। टीवी हो गई ही, उस तो बाद मैंने हौली हौली खंघ होनी शुरू हो गई। उस तो बाद मैंने बलगम होनी शुरू हो गई। उस तो बाद अं डॉक्टर को गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि तुहानू टीवी हो गया कि ओदे करके मेरे शरीर दे विच बहुत ज्यादा कमजोरी शुरू हो गई ही। पसीना आउंदा ही, मेरे को कुछ भी खादा पीता नहीं जाता है, उल्टियां आ जांदियां ही। उस तो बाद मेरा शरीर बहुत ज्यादा की वीकनेस च चल गया। जेड़ा मेरा भार ही 60 किलो हुंदा ही, उस तो बाद मेरा भार 30 किलो ते चल गया ही। मैं टोटली बेड ते चल, फैमिली दे सारे वॉशरूम जांदा होना हा। मैं 4-5 डॉक्टर चेंज कीते, उस तो बाद मैंने कोई फर्क नहीं पिया। टीवी करके मेरे नानी की डेथ हो गई। मेरे फैमिली वाले बहुत डरते होंगे ही कि टीवी करके मेरी भी डेथ ना हो। कि मैंने 2 साल हो गए मैं मेडिसिन खाता रहा, मैंने कोई फर्क नहीं पिया। किसी ने मेरे मम्मी ने चर्च बारे दस्या, अंकुर नूरुल्ला मिनिस्ट्री बारे। 2024 दे विच अजनाले दे विच ब्रांच खुली, अहीं उत्थे गए, अहीं आउंदे रहे कि मैं इत्थे आन के पूरा हील हो गया। बड़ी गवाही ले मैं प्रभु दा धन्नवाद करदा, प्रभु दी दास दासी दा धन्नवाद करदा। सारे जैम से तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए।
अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि इतना ज्यादा रोग बढ़ चुका था कि इनको हर समय डर रहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं डेथ हो जाएगी मेरी। इनका जो वजन था 60 केजी था और इस बीमारी की वजह से इनका वजन आधा रह गया था और डे बाय डे ये रोग बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर उसी दिन इन्होंने 24 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया और उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो टीबी का रोग इस भाई को छोड़ के गया और आज ये भाई उस रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और ये वचन आपके जीवनों में तब पूरे होते हैं जब आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते रहे और परमेश्वर ने इनको रोग से आजाद किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है और आज पूरा 1 साल हो चुका है, पूरी तरह से भाई हील है, पूरी तरह से डिलीवर है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और हम संगरूर के रहने वाले हैं सर। ओके, साथ में आपके वाइफ हैं? हाँ जी ब्रदर। आपकी मैरिज कब हुई थी? मेरी मैरिज सर 2013 में हुई थी। ओके, बताएं आप अपनी लाइफ के बारे में, क्या हुआ था, क्या गवाही आपकी? हाँ ब्रदर, मेरी लाइफ में ऐसा है, जब मेरी मैरिज हुई तो 2 साल के बाद हमारे बेटी हुई, ठीक है। उसके बाद हमने 3 साल के बाद हमने दोबारा प्लानिंग की कि चलो बेबी प्लान करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारा बेबी प्लान करते थे, जब कंसीव होता था तो 2 या 3 मंथ के बाद मिसकैरेज हो जाता था। तो नेक्स्ट ईयर फिर हमने ट्राई किया तो फिर हमारे साथ यही हुआ। 3rd ईयर फिर किया तो फिर हमारे साथ यही हुआ। कितनी बार मिसकैरेज हुआ? 3 बार मिसकैरेज हुआ। कारण क्या था उसका? कोई कारण समझ नहीं आ रहा था हमें क्या हो रहा है। और सपनों के द्वारा अटैक होता था, दुष्ट आत्मा अटैक करता था? बिल्कुल। तो डॉक्टर के पास भी गए चेक करवाने के लिए? डॉक्टर के पास भी गए थे, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो कितने डॉक्टर चेंज किए उस समय? उस टाइम हमने 3 डॉक्टर चेंज किए। तो डॉक्टर ने लास्ट में क्या बोल दिया था कि क्या मतलब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है या क्या बोल वो रहे थे? बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं बता पा रहे थे कि हम हो भी पाएगा बच्चा या नहीं हो पाएगा। वो बोल रहे थे कि इनके यूटीएस में प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमारे रिलेटिव में मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने हमें खावरा चर्च के बारे में बताया। तो बेबी जब नहीं हो रहा था लोग क्या बोलते थे या पूछते होंगे आपको? वो लोग हमें बहुत बुरा बोलते थे कि इनके कभी बेबी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बातें सुनने के बाद मन में क्या आता था? बहुत शर्मिंदगी आती थी ब्रदर हमें। आपको उम्मीद थी बेबी होगा या नहीं? क्या आप नहीं उम्मीद छोड़ दी थी हमने, क्योंकि आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे? नहीं जानते। ओके, यहाँ का कब मालूम हुआ चर्च के बारे में? यहाँ पे हमें 2 साल पहले ही मालूम हुआ था कि यहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं। मेरा ब्रदर था, मेरा ब्रदर इन लॉ था, उसने हमें बताया था कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, आप भी वहाँ पे जाके पवित्र हो जाओगे, आपको भी वहाँ पे जाके बेटे की ब्लेस मिलेगी। तो जब आप यहाँ चर्च में फर्स्ट टाइम पहली बार आए, क्या नोटिस किया आपने? मन में कैसा फेथ बना आपके? यहाँ पे आके हमने फेथ बना भैया, यहाँ ब्रदर यहाँ पे जब हम आए तो उस टाइम हमने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमें भी उम्मीद हुई कि हम भी अच्छे होंगे, हमारे पास भी बेबी बॉय के साथ ब्लेस होंगे। क्योंकि कितने साल हो चुके थे कि बेबी जो नहीं हो रहा, कितने साल से नहीं हो रहा था? 9.5 साल हो गए। और उस 9.5 सालों में 3 बार बच्चे जो थे वो पेट के अंदर ही डेड हो चुके थे। बिल्कुल ब्रदर। परमेश्वर ने कैसे काम किया जब चर्च में आए? कैसे लाइफ में ये मिरेकल हुआ आपके? हम यहाँ पे ब्रदर आए 10 नवंबर 2024 में, तो यहाँ पे हमने ले हैंड करवाया। तो उसके बाद 9th मंथ प्रभु ने हमें संभाल के रखा और बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस किया। तारीफ करें पहले, परमेश्वर का थैंक्स करें। जब 10 नवंबर 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया तो आप दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी? हाँ जी ब्रदर। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। तू मेरा तू मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत
आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई उस समय आपके वाइफ प्रेग्नेंट थे? हाँ जी ब्रदर। कितने महीने के? 2 महीने के प्रेग्नेंट थे। और पिछली बार जो 3 बच्चे पेट के अंदर डेड हुए थे उस समय भी 2-3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ही हुए थे? हाँ जी ब्रदर। और इस बार मन में क्या था आपके कि इस बार ऐसा था ब्रदर कि हम यहाँ पे आए, प्रभु के दास ने हमारे ऊपर ले हैंड किया, हमें विश्वास था कि हमारे साथ अभी कोई गलत काम नहीं होएगा, हम पवित्र हो गए हैं और हमें जरूर बेबी बॉय की ब्लेस मिलेगी। वो डर अंदर से निकल चुका था? निकल चुका था ब्रदर। और ले हैंड के बाद फिर परमेश्वर ने आपकी वाइफ को, बच्चे को संभाल के रखा, 9.5 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया और बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक यू जीसस। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिला के ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। हवा चला यीशु जी, रूखी हवा चला, रूखी हवा चला यीशु जी, रूखी हवा चला। है यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, दूध जाम पिला, रूखी हवा चला यीशु जी, रूखी हवा चला। जनता नू जावांगे, मिलांगे यहोवा, तू साडा रब सोना, चुमांगे यहोवा, चुमांगे यहोवा, बैरोला बाबा पौड़ा। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। एक और बहुत बड़ी गवाही हमारे पास है फरीदकोट चर्च ब्रांच से सिस्टर जसप्रीत कौर के कि 2023 फरवरी में इस बहन की मैरिज हुई। तो मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा, लेकिन सिस्टर बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं फरीदकोट चर्च ब्रांच से। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या करे अपनी गवाही में। हालेलुया। सारे भैन भैन जय मसीह। मेरा नाम कमलप्रीत सिंह, मैं फरीदकोट ब्रांच तो अपनी गवाही देन जा रहा। मेरी मैरिज 3 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ। ਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦੇ 2 ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ और सारे डॉक्टर को लेके दस्या गया कि तुहाडी वाइफ के यूटरस के 2 होने करके सर्जरी का ही हल है। इसका सानू अपने परमेश्वर ते विश्वास सी। साडा ले है असीं अंकुरूला मिनिस्ट्री नाल जुड़े हुए सी। असीं पापा तो ले हैंड करवाया 8/2/2024 नूं। असीं ले हैंड दौरान कुछ दिन बाद मेरी वाइफ ने 21/2/2024 में चैक किया जो कि रिजल्ट पॉजिटिव सी। मेरे परमेश्वर ने मेरी वाइफ को 9 महीने चंगी तरह संभाल के रखा और 9/10/24 ਨੂੰ एक ਹੈਲਥੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ और ਅਸੀਂ परमेश्वर ਅਤੇ परमेश्वर दास ਦਾ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आपने सुना कि ये भाई बता रहे कि 8 फरवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने हस्बैंड वाइफ दोनों के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उस लेहन के बाद सब कुछ चेंज हुआ। परमेश्वर ने मरे हुए गर्भ को जीवित किया और उसी मंथ इस बहन ने चेक किया, सिस्टर प्रेग्नेंट थे और 9 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तारीफ करें इन गवाहियों के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ऐ यहोवा खुदा